प्यारे दोस्तों नमस्कार। मैं राम बच्चन स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल आरबीजे एजुकेशन में। प्यारे बच्चों, हमने इसके पहले पढ़ रखा था क्या, ट्रिग्नोमेट्री के कुछ बेसिक्स कॉन्सेप्ट्स। आज उन कॉन्सेप्ट्स के बिहाफ पे स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 8.1, जिसमें से प्यारे बच्चों मैंने 7 क्वेश्चन अभी लिया है। इन 7 क्वेश्चंस को करते हैं, उसके बाद आगे के जो क्वेश्चंस हैं उसको नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो बच्चों आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। बच्चों क्वेश्चन फर्स्ट क्या कह रहा है, इन ट्राइंगल एबीसी राइट एंगल एट बी, ए बी इक्वल टू 24 सेंटीमीटर, बी सी इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, डिटरमाइन साइन ए कॉस ए साइन सी कॉस सी। तो यहां पर पहले चीज क्या दिया हुआ है कि एक राइट एंगल ट्रायंगल है जो कि बी पर राइट एंगल है। सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तो बच्चे पता आपको ट्रायंगल दिया है, ट्रायंगल एबीसी राइट एंगल एट बी। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाते हैं जो कि राइट एंगल कहां पे है, बी पे। इसका नाम दिया हमने क्या, बी। ये बच्चे हो गया हमारा ए, ये हो गया हमारा सी। हमें क्या दिया हुआ, ए बी इक्वल टू 24 सेंटीमीटर। यहां रहा ए बी, ये हो गया आपका 24 सेंटीमीटर। बी सी 7 सेंटीमीटर, बी सी ये रहा बच्चे आपकी 7 सेंटीमीटर। तो मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था, जब भी आपको टी रेशियोज निकालने हो तो सबसे बेस्ट होगा कब, जब आपको इस ट्रायंगल के तीनों साइड्स नोन होंगे तो आप इजीली आइडेंटिफाई कर पाएंगे। यहां पर आपको हाइपोटेनस क्लियर नहीं है तो आप पाइथागोरस से हाइपोटेनस फाइंड आउट कर सकते हैं। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता बच्चों, हाइपोटेनस के स्क्वायर इक्वल टू स्क्वायर ऑफ सम ऑफ अदर टू साइड्स। ए बी 24 का स्क्वायर, बी सी 7 का स्क्वायर। 24 का स्क्वायर 5, 7 6 प्लस 7 का स्क्वायर 49। ऐड करेंगे 6 प्लस 9 15 के 5 कैरी आया 1, 7 प्लस 4 11 और 1 12, 5 1 6। ए सी स्क्वायर इक्वल टू 6 to 5। ए सी की वैल्यू पॉजिटिव निगेटिव 25, बट यहाँ पर ए सी एक साइड्स है तो निगेटिव वैल्यू पॉसिबल नहीं है, तो ए सी की वैल्यू 25। तो आपको हाइपोटेनस मिल गया क्या, 25 सेंटीमीटर। क्या पूछा आपसे, साइन ए कॉस ए। तो साइन ए मीन्स आपसे एंगल इसके बारे में बात कर रहा है। तो पहले चीज क्या निकालेंगे, साइन ए। साइन ए क्या होता है बताया था आपको, पी पी बी पी एच एच बी, साइन कॉस टेन। साइन का रेसिप्रोकल कोसेक, कॉस का सेक, टेन का कॉट। यही बताया था आप लोग पिछली क्लास में। तो आइए साइन ए एंगल आपने ए लिया तो आपका परपेंडिकुलर ये होगा, बेस आपका ये होगा, हाइपोटेनस आपका ये होगा। साइन ए साइन पी बाई एच, साइन ए पी बाई एच, पी बी सी एच ए सी। बी सी की वैल्यू कितना है 7 सेंटीमीटर, ए सी एच 25 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर सेंटीमीटर कैंसिल आउट, क्या हो गया 7/25। अब हम फाइंड करना दूसरा कॉस ए। कॉस ए कॉस बी बाई एच, आपने एंगल ए लिया है तो बी आपका क्या बच्चों, ए बी। तो बेस अपॉन हाइपोटेनस, इस एंगल ए के बिहाफ पे ए बी इज योर बेस एंड ए सी इज योर हाइपोटेनस। ए बी कितना दिया हुआ है 24 सेंटीमीटर, ए सी कितना दिया हुआ है 25 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर सेंटीमीटर कैंसिल आउट हो गया, क्या मिल गया आपको 24/25, 24/25। तो आपको क्या मिल गया, साइन ए कॉस ए मिल गया। कोसाइन ए कितना मिला 7/25, कॉस ए कितना मिला 24/25।
तो बच्चों आप इसे पॉज करके नोट डाउन कर लीजिए। मैं इसे रफ कर रहा हूं और रफ करने के बाद इसी पहले क्वेश्चन का दूसरा पार्ट बता रहा हूं। अब देखिए यहां पे क्या बात किया आपसे, साइन सी। देखिए ध्यान दीजिएगा, ये हाइपोटेनस चेंज तो होगा नहीं, आपका 24 रहेगा। यहां पर एंगल किसी की बात कर रहा है, सी का। तो मैं क्या करूंगा, एंगल आपका जो एक्यूट एंगल होगा ये सी होगा। इस सी के बिहाफ पे जो आपका ए बी होगा ये होगा परपेंडिकुलर, और जो आपका बी सी होगा ये हो जाएगा आपका बेस। आइए बात करते हैं साइन सी। साइन सी, साइन क्या होता है, साइन क्या होता है, पी बाई एच। इस एंगल के बिहाफ पे पी कौन सा, ए बी, पी बाई एच। पी आपका ए बी, एच कौन सा रहा आपका ए सी। ए बी की वैल्यू कितना 24 सेंटीमीटर, ए सी की वैल्यू कितना 25 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर सेंटीमीटर कैंसिल आउट, 24 अपॉन में 25। सेकेंड पार्ट इसका कॉस सी। कॉस सी क्या होता है, कॉस बी बाई एच। बेस कौन सा यहां पर, बी बाई एच। बेस, बेस इज योर बी सी, एच इज ए सी। तो बी सी की वैल्यू कितनी है 7 सेंटीमीटर और ए सी की वैल्यू कितनी है 25 सेंटीमीटर। पुट कर लेते हैं 7 सेंटीमीटर और ए सी की वैल्यू 25 सेंटीमीटर। इससे कैंसिल आउट हो गया, क्या मिल गया आपको 7 अपॉन 25। तो यहां पर आपको साइन सी और कॉस सी की वैल्यू क्या हो गई, मिल गई। साइन सी कितना आया 24/25 और कॉस सी कितना आया 7/25। तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। पढ़ते क्वेश्चन नंबर सेकंड। इन फिगर 8.13 फाइंड tan p माइनस cot r। जहां पे फिगर दिया हुआ तो पहले फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। फिगर में यहां पे क्यों दिया हुआ है, व्हाट इज राइट एंगल P एंड R। आपको ये पी आर दिया हुआ है, ये दिया हुआ है 13 सेंटीमीटर। जो आपको पी क्यू दिया हुआ है ये दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर। आपको क्या फाइंड आउट करना है, tan P माइनस cot R। tan P माइनस cot R फाइंड करना है। ये क्वेश्चन नंबर सेकंड का सॉल्यूशन है। तो यहां देखिए आपको एक हाइपोटेनस दिया हुआ है, एक साइड दी हुई है, एक साइड क्या है अननोन है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ट्रायंगल को तीनों साइड क्या कर लेंगे, हम फाइंड आउट कर लेंगे। जब ट्रायंगल के तीनों साइड्स फाइंड आउट हो जाएंगे तो हम इजीली क्या कर लेंगे, सारे टीरों से फाइंड आउट कर लेंगे। तो अप्लाई करते हैं पाइथागोरस थ्योरम। अगेन पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है, पी आर हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू स्क्वायर ऑफ सम ऑफ अदर टू साइड्स पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर। ये दिया हुआ 13 का स्क्वायर, पी क्यू 12 का स्क्वायर प्लस कितना क्यू आर स्क्वायर। 13 का स्क्वायर 169, 12 का स्क्वायर 144 प्लस क्यू आर स्क्वायर। इस 144 को ट्रांसपोज कर दिया, इधर आएगा 160 माइनस 144 इक्वल टू क्यू आर स्क्वायर। यहां से मिलेगा 25 इक्वल टू क्यू आर स्क्वायर। तो क्या मिल जाएगा आपको, क्यू आर इक्वल टू 5। 5 क्यों, क्योंकि जो 25 है ये 5 का स्क्वायर होता है। एक्चुअली क्यू आर की वैल्यू पॉजिटिव नेगेटिव 5 दोनों मिलेगी, पॉजिटिव नेगेटिव 5 दोनों मिलेगी। बट यहां पे क्या है, लेंथ है और लेंथ कभी नेगेटिव होती नहीं है। दैट्स वाई क्यू आर इक्वल टू पॉजिटिव 5 सेंटीमीटर। तो यहां पे आपको क्यू आर मिल गया 5 सेंटीमीटर। आइए तो क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया है, tan P। तो सबसे पहले tan P निकाल लेते हैं। अगेन लिखते हैं P B P H H B साइन कॉस
tan, कोसेक, कॉस का रेसिप्रोकल सेक, tan का कॉट। tan p, जब tan p की बात करेंगे ध्यान दीजिएगा, tan p आपका एक्यूट एंगल, आप इसकी बात कर रहे हैं p का, तो इस p के बिहाफ पे दिस विल बी QR, जो QR होगा वो आपका क्या बन जाएगा, परपेंडिकुलर, और जो PR होगा ये बन जाएगा आपका बेस, और आपका जो PR है ये हो जाएगा बच्चे क्या आपका हाइपोटेनियस। तो tan p, tan p बाई बी, tan p क्या होगा, p बाई बी, p स्टैंड्स फॉर परपेंडिकुलर, b स्टैंड्स फॉर बेस। जब हमने एंगल p लिया है तो इसके बिहाफ पे QR इज योर परपेंडिकुलर, बेस, बेस इज PQ, PR इज 5 सेंटीमीटर, PQ इज 12 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर कैंसिल आउट, आपको क्या मिल गया 5/12। ऐसे क्या करेंगे हम, क्या निकाल लेंगे हम, दूसरा कॉट और निकालते हैं। जब आप कॉट और की बात कर रहे हैं तो ध्यान दीजिएगा, आपका एंगल यहां से चेंज हो रहा है, आपका एंगल चेंज हो रहा है तो उसके रिस्पेक्टिव आपको जो परपेंडिकुलर है और बेस है ये दोनों भी क्या होंगे, चेंज होंगे, क्योंकि इन एक्यूट एंगल के बेस पर आपका परपेंडिकुलर और बेस डिसाइड होता है। जब आप क्या करेंगे बच्चे, जब इस आर एंगल को लेंगे तो इसके अपोजिट साइड कौन सी है, PQ हो जाएगी परपेंडिकुलर, और जो QR है वो क्या हो जाएगा, बेस। हाइपोटेनस क्या होता है, फिक्स होता है। बच्चे किसकी बात कर रहे हो, कॉट की, कॉट यहाँ पे है, कॉट क्या हो जाएगा, जब कॉट की बात कर रहे हो तो ऐसे बनेगा क्या, B/P, बेस कहाँ आपका, बेस इज योर QR अपॉन परपेंडिकुलर इज व्हाट, PQ। कुछ गलत हो रहा है क्या, कॉट P की बात किया था तो P/B, QR/B, 5/12 सही है। कॉट और R की बात कर रहा हूं, R में क्या होगा, कॉट, B/P, B क्या आपका ये, P क्या रहा आपका ये, तो B QR/PQ, करेक्ट है, बिल्कुल करेक्ट है, नो डाउट, ठीक है। QR कितना दो आपको, 5 सेंटीमीटर अपॉन PQ कितना दिया है, 12 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर कैंसिल आउट हो गया, कितना मिला 5/12। आपसे क्या पूछा है, tan P माइनस कॉट और, tan P माइनस कॉट और, tan P की वैल्यू कितना 5/12 माइनस कॉट और की वैल्यू कितना 5/12, दोनों सेम है, माइनस करना है, क्या आ गया आंसर 0। अगर आपको कहीं भी डाउट हो तो मुझे कमेंट कर दीजिएगा, वहां से मैं क्लियर कर दूंगा आपको। तो क्वेश्चन सेकंड के सॉल्यूशन में कहीं पे किसी को डाउट है, नाउ अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 ध्यान देते हैं। इफ साइन इक्वल टू व्हाट 3/4 कैलकुलेट कॉस ए एंड tan ए। आइए बात करते हैं, सबसे पहले बात करते हैं क्या, एक राइट एंगल ट्रायंगल लेंगे जहां पर हमारा एक्यूट एंगल क्या है, एक्यूट एंगल हमारा ए है। तो हम एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे पहले, आपका एक्यूट एंगल ए बोला था क्वेश्चन में, इसे ए मान लिया, सपोज दैट यहां बी मान लीजिए, राइट एंगल सी, तो आपका एक ट्रायंगल तैयार हो गया, राइट एंगल ट्रायंगल कौन सा, ABC, जिसमें क्या गिवन है, साइन ए, गिवन है क्या, साइन ए, साइन ए इक्वल टू कितना 3/4, साइन ए इक्वल टू कितना 3/4, साइन क्या होता है P/H, आपने एक्यूट एंगल ले लिया तो इसके बिहाफ पे BC विल बी योर परपेंडिकुलर, AB विल बी योर बेस एंड AC इज हाइपोटेनियस। तो साइन P/H इक्वल टू क्या, P/H, और P कौन सा है, P आपका BC, तो BC अपॉन AC, मीन्स अगर यहां से कंपेयर करेंगे तो ये इसके बराबर है BC अपॉन AC के, तो दोनों रेशियो में हैं, जब रेशियो में तो एग्जैक्ट वैल्यू आप ले ही नहीं सकते, इनके साथ लेना पड़ेगा आपको रेशियो कांस्टेंट। तो क्या मिलेगा, लेट कर लोगे आप कि BC इक्वल टू कितना हो जाएगा 3K एंड AC इक्वल टू व्हाट
4K। तो BC, BC रहा आपका ये, तो BC यहां मिल गया आपको कितना 3K। और जो आपका AC रहा, AC रहा आपका कितना, ठीक है, आपका साइन है P/H, P BC H 4K हो गया यहां से, ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करते हैं। अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है, हाइपोटेनस AC का स्क्वायर इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। AC कितना दिया है 4K का होल स्क्वायर इक्वल टू AB कितना दिया है, AB हमें पता नहीं है, AB रहने देते हैं, AB स्क्वायर। BC कितना दिया हुआ है 3K का होल स्क्वायर। 4K स्क्वायर 16K स्क्वायर, इसको उधर ले आते हैं, माइनस का 9K स्क्वायर इक्वल टू कितना हो गया AB स्क्वायर। 16 से 9 गया 7K स्क्वायर इक्वल टू कितना AB स्क्वायर। तो आपको AB क्या मिल जाएगा, AB मिलेगा रूट में 7K। तो यहां से मिल गया आपको AB कितना, रूट में 7K। अच्छा, डाउट भी होगा कि रूट 7K कैसे मिला। देखो K स्क्वायर है, तो K स्क्वायर, इसका स्क्वायर रूट क्या मिल जाएगा K, और 7 किसी नंबर के स्क्वायर तो होता नहीं है, तो किसका स्क्वायर होगा, अपने रूट का। तो रूट 7K किसकी वैल्यू, AB की वैल्यू मिल गई। हमें क्या कैलकुलेट करना है, अब cos A करते हैं कैलकुलेट। cos A, cos A क्या होता है ध्यान दीजिएगा, B/H, B/H। cos A कितना होता है B/H। एंगल A था आपका, एंगल A के बिहाफ पे AB इज योर बेस एंड AC इज योर हाइपोटेनियस। कितना वैल्यू पता है आपको AB का, रूट में 7K अपॉन में कितना 4K। K से K कैंसिल आउट, कितना मिलेगा आपको रूट 7/4। क्या पूछा गया आपसे, tan A, tan A ध्यान दीजिए, tan P/B, P/B, tan क्या होगा P/B। P क्या है, एंगल A है, तो इसके बिहार पे P क्या होगा आपका BC। बेस कितना आपका AB, BC की वैल्यू कितना 3K। AB कितना रूट 7K। K से K कैंसिल आउट हो गया, तो आपको जो tan A मिलेगा कितना मिलेगा 3/√7। एक बार क्वेश्चन देख लीजिएगा, यहां पे कुछ गलत तो नहीं लिखा मैंने, मे बी यहां 5 हो, क्योंकि आंसर रूट में आ रहा है। ऐसा कुछ गलत नहीं है, गलत नहीं है, बट मुझे लगता है कि यहाँ 5 होता तो एक्चुअली क्या होता है 5 होता तो आपको 4 मिल जाता ये, तो यहाँ पर रूट में आंसर नहीं आता। अगर क्वेश्चन ये है तो बिल्कुल करेक्ट आंसर है, कोई डाउट नहीं है। अगर क्वेश्चन में कुछ मिस होगा तो आप इस बिहाफ पे कर लीजिए, क्योंकि हमारे जो वैल्यू लिखा है मैंने कितना लिखा है 3/4 लिखा है। हो सकता है मेरी गलती हो, अगर मेरी गलती नहीं है तो करेक्ट आंसर है, कोई डाउट की बात नहीं है। आइए बच्चों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, 15 cot A इक्वल टू व्हाट 8 फाइंड साइन A एंड sec A। आइए क्या दिया हुआ है 15 cot A इक्वल टू 8। तो ध्यान दीजिएगा गिवन क्या है 15 cot A, 15 cot A इक्वल टू व्हाट 8। अगर मैं इसको 15 को ट्रांसपोज करूंगा उधर, क्योंकि एंगल के साथ में है नहीं है, मल्टीप्लाइड है, ये वैल्यू चले जाएगा उधर राइट साइड में, तो क्या मिल जाएगा cot A इक्वल टू कितना 8/15। आइए एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाते हैं जहां पर हमारा एक्यूट एंगल क्या होगा A होगा। एक राइट एंगल ट्रायंगल हमने फॉर्म कर लिया, आप इसे ले लीजिए एक्यूट एंगल A। सपोज दैट दिस इज योर राइट एंगल B एंड C। अब देखिए यहां कितना दिया हुआ cot A इक्वल टू 8/15। cot A इक्वल टू कितना मिलेगा आपको 8/15। और cot होता क्या है, cot होता है B/P। क्या होता cot B/P।
आपने एंगल ए लिया है तो इस एंगल ए के बिहाफ पे, इस एंगल ए के बिहाफ पे BC विल बी परपेंडिकुलर, क्योंकि जो आप एक्यूट एंगल लेते हैं उस एक्यूट एंगल की जो अपोजिट साइड होती है वो क्या होती है बच्चों, परपेंडिकुलर, और जो उसके एडजेसेंट होती है दैट इज बेस, और जो हाइपोटेनियस के अपोजिट होती है दैट इज हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस तो हमेशा फिक्स होता है, राइट एंगल के अपोजिट साइड हाइपोटेनियस, जो आप एक्यूट एंगल की बात कर रहे हैं उस एक्यूट एंगल के अपोजिट साइड परपेंडिकुलर, जो बची हुई साइड है या कह लो जो एडजेसेंट के, सॉरी जो एक्यूट एंगल के एडजेसेंट है दैट इज बेस। तो कॉट ए, कॉट क्या बच्चे, B बाई P, तो B बाई P, यहां B कितना आपका, B इज AB, P इज BC, तो AB किससे कंपेयर करेंगे 8 से, BC किससे 15 से, बट अगेन कह रहा हूं ये रेशियो में दिए हुए हैं तो इनके साथ आप रेशियो कांस्टेंट जरूर मानिएगा, एग्जैक्ट वैल्यू मत लिखिएगा, एग्जैक्ट वैल्यू के साथ भी आपका आंसर सेम आएगा, गलत नहीं है, बट एग्जैक्टली क्या है ये रेशियो में दिए हैं तो इनको सॉल्व करने के लिए बेटर होगा कि इसके साथ कोई ना कोई रेशियो कांस्टेंट मानिए, मतलब AB इक्वल टू 8 के, BC इक्वल टू 15 के। लेट AB इक्वल टू 8 के एंड BC इक्वल टू व्हाट 15 के, तो AB कहां मिल गया आपका, ये रहा AB आपका 8 के, BC कितना 15 के, आपको दो साइड मिल गए, कौन से, एक मिला AB, एक मिल गया BC। क्या नहीं पता आपको, हाइपोटेनियस नहीं पता। जब आपको हाइपोटेनियस नहीं पता है तो पाइथागोरस थ्योरम से क्या कर सकते हैं आप, हाइपोटेनियस फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। AB कितना दिया है 8K का होल स्क्वायर, BC कितना गिवन है 15K का होल स्क्वायर, तो 8 का 64K स्क्वायर प्लस 15 का 225 K स्क्वायर, दोनों ऐड करेंगे 289K स्क्वायर, दिस इज AC स्क्वायर वैल्यू, जब AC निकालेंगे तो 289 किसका स्क्वायर है 17 का स्क्वायर है, तो क्या मिल गया 17K। आप लोग स्क्वायर दिमाग में होने चाहिए, देखिए 17 को 17 से इंटू करते हैं, 7 7 जा 49 का 9 कैरी है 4, 7 1 जा 7 और 4 11, 1 7 जा 7, 1 1 जा 1, 9 7 1 8 2 8, 17 का स्क्वायर कितना 289, तो आपको हाइपोटेनस की वैल्यू कितनी मिल गई 17 के। क्वेश्चन क्या पूछा आपसे, साइन ए, आइए अगेन वही चीज, क्या पूछा आपसे साइन ए, तो साइन ए क्या होता है, साइन P बाई H, बताया था PBP HHB, साइन कॉस टेन कोसेक सेक कॉट, तो साइन P बाई H, अब देखिए P बाई H नहीं लिख रहा हूं मैं, साइन ए P बाई H, साइन ए एंगल ए था तो P क्या होगा आपका BC, मैं डायरेक्टली कर रहा हूं BC अपॉन H, H क्या आपका AC, BC की वैल्यू कितना गिवन है 15 के, AC की वैल्यू कितना दिया है 17 के से के कैंसिल आउट, कितना मिल गया आपको 15 बाई 17, दिस इज वैल्यू ऑफ साइन ए। अगेन देखते हैं क्या पूछा हुआ है, सेक ए पूछा हुआ है, क्या पूछा हुआ है सेक ए, देखते हैं इसे भी, सेक ए, सेक किसका रेसिप्रोकल होता है कॉस का, कॉस का रेसिप्रोकल कितना होता है सेक, देखिए कॉस यहां दिया हुआ था, कॉस का क्या होता है B बाई H, तो सेक का H बाई बी, सेक का कितना H बाई बी, एंगल कितना आपका A, एक्यूट एंगल A की बात कर रहा है तो इस एक्यूट एंगल A के बिहाफ पे AB इज योर बेस, क्या दिया है सॉरी, सेक क्या होता है H बाई बी, क्या होता है H बाई बी, कॉस होता है B बाई H, हमसे सेक ए पूछा है तो H बाई बी, H इज व्हाट AC, B कितना है AB, AC की वैल्यू कितना गिवन है 17 के, AB की वैल्यू कितना गिवन है 8 के से के कैंसिल आउट, कितना मिलेगा आपको 17 बाई 8। अगेन देख लीजिए सेक, सेक क्या होता है कॉस होता है B बाई H, कॉस का रेसिप्रोकल सेक,
सेक क्या हो जाएगा, एच बाई बी। एच पता आपको क्या है, ए सी, बी क्या है, ए बी, तो ए सी अपॉन ए बी। ए सी की वैल्यू व्हाट 17 के, ए बी की वैल्यू कितनी 8 के से के कैंसिल आउट, कितना मिल गया 17/8। तो आपने फोर्थ क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया। अब पॉज करके इसे नोट डाउन कर लीजिएगा। नाउ कम ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 क्या गिवन है, सेक थीटा इक्वल टू व्हाट 13/12 सेक थीटा। आइए सबसे पहले एक बनाते हैं राइट एंगल। पता है जो ट्रिग्नोमेट्री की बेस है किस पे डिपेंड है, राइट एंगल ट्रायंगल में। यहां पे देखिए किसी एंगल का नाम नहीं किया कि ए है, बी है, सी है, बस यहां पे थीटा दिया है। तो आप कोई सी एंगल ले सकते हैं जो एक्यूट एंगल है, ठीक है। तो आप इसे ले लीजिए कोई एक्यूट एंगल थीटा, ट्रायंगल का नाम दे दीजिए ए बी सी। बी पे राइट एंगल है तो इसके अपोजिट साइड हाइपोटेनियस। आपने एक्यूट एंगल थीटा यहां लिया है तो थीटा के अपोजिट साइड बी सी परपेंडिकुलर, रिमेनिंग साइड क्या बची बेस। गिवन क्या है, सेक थीटा इक्वल टू व्हाट 13/12। सेक थीटा इक्वल टू व्हाट 13/12। तो सेक थीटा क्या पता आपको, अभी बताया था आपको, ध्यान दीजिए, पी बी पी एच एच बी, पी बी पी एच एच बी, साइन कॉस टेन, साइन का रेसिप्रोकल कोसेक, कॉस का सेक, टेन का कॉट। मैं बार बार इसे लिख रहा हूं जिससे कि आपको याद हो जाए। आप भी क्वेश्चन कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, उस चीजों को मेमोराइज कर लीजिए, लॉजिकल सोच कर लीजिए कि मुझे कैसे कैसे क्या करना है। दिमाग में एक जो शॉर्ट ट्रिक्स है इसे बैठा लीजिए, जहां पे भूल रहे हैं आप वहां पे इनको फॉलो कर लीजिए और कोशिश क्या कीजिए, ये तो बेसिक्स है, इसे मत भूला कीजिए। सेक थीटा 13/12, सेक क्या दिया हुआ है h बाई बी, से लिख सकते हैं क्या h बाई बी। h की वैल्यू क्या दिया है ए सी, बेस कितना दिया हुआ है, बेस इज योर ए बी। अगेन का रेशियो है, इसको इससे कंपेयर कीजिए, इसको इससे कंपेयर कीजिए, तो ए सी की वैल्यू क्या मिल जाएगा आपको, लेट कर लिया, ए सी इक्वल टू कितना 13 के, ए बी इक्वल टू कितना 12 के। ए सी इज योर 13 के, ए बी इज योर 12 के। आपको देखो अगेन परपेंडिकुलर क्या है नहीं पता है, परपेंडिकुलर आपको क्या है नहीं पता है, तो क्या करेंगे यहां से अब लगाएंगे पाइथागोरस थ्योरम, और पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प से क्या करेंगे, आप इस जो अननोन साइड है बी सी इसको फाइंड आउट करेंगे। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है, ए सी का स्क्वायर इक्वल टू ए बी के स्क्वायर प्लस प्लस बी सी के स्क्वायर। ए सी स्क्वायर कितना 13 के का होल स्क्वायर इक्वल टू ए बी कितना 12 के का होल स्क्वायर प्लस बी सी जो कि आपको क्या है अननोन साइड है। 13 के स्क्वायर 169 के स्क्वायर इक्वल टू 12 के स्क्वायर 144 के स्क्वायर प्लस कितना बच्चों बी सी स्क्वायर। इसको ट्रांसपोज करेंगे 169 के स्क्वायर माइनस 144 के स्क्वायर इक्वल टू कितना बी सी स्क्वायर। यहाँ देखिए 9 में से 4 गया 5, 6 में से 4 गया 2, 1 में से 1 गया, खत्म हो गया 0। के स्क्वायर इक्वल टू कितना बी सी स्क्वायर। तो बी सी क्या मिल जाएगा आपको 25 किसका स्क्वायर है 5 का के, तो आपको क्या मिल गया बी सी इक्वल टू कितना 5 के। आपसे क्या पूछा है कैलकुलेट अदर टी रेशियोज। आपको सेक पता है, फाइंड क्या करना है अदर टी रेशियोज फाइंड करना है। चलिए बात करते हैं पहले टी रेशियोज की। साइन थीटा, साइन क्या होता है पी बाई एच, पी कितना आपका परपेंडिकुलर बी सी कितना 5 के, एच कितना है ए सी 13 के से के कैंसिल आउट कितना 5/13। अब ट्रायंगल के तीनों साइड्स आपको नोन है, आपको सारे टी फंक्शंस का उन साइड्स के साथ में
रेशियो का रिलेशनशिप पता है तो आप सारे आसानी के साथ कर सकते हैं। एक मैं इसमें से बता देता हूं कौन सा, यहाँ कॉस गिवन है तो बता देता हूं कितना, सॉरी सेक गिवन है, यहां से बताता हूं कॉस थीटा। कॉस थीटा ध्यान दीजिएगा, आप इस साइड से नहीं, मतलब अगर इस साइड को आप ध्यान नहीं देते हैं ट्रायंगल के तो भी आप क्या करेंगे, कॉस की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। कैसे पता है, कॉस किसका रेसिप्रोकल होता है, सेक का, तो कितना हो जाएगा 1 बाई सेक थीटा 1। सेक कितना दिया आपको 13/12, तो 12 कहां चला गया ऊपर, तो कितना मिल गया 12/13। कॉस थीटा कितना मिल गया 12/13, दो मैंने फाइंड आउट कर दिया, एक क्वेश्चन में गिवन था। अब कितने बच्चे हैं, 3, कौन कौन से, कोसेक, टैन, कॉट। अब कोसेक क्या करेंगे, ये साइन दिया है, साइन का रेसिप्रोकल क्या होता है कोसेक, साइन दिया 5/13 तो कोसेक क्या हो जाएगा 13/5। टैन निकाल लेंगे, अरे साइन पता आपको, कॉस पता है, टैन थीटा बताया था क्या होता है साइन थीटा अपॉन क्या कॉस थीटा। साइन कितना दिया है 5/13, कॉस कितना दिया है 12/13, 13 से 13 कैंसिल आउट, कितना मिल गया 10 मिल गया, कितना आपको 5/12। लो ये भी कर देता हूं, कॉट, कॉट थीटा क्या होता है 1/10 थीटा, पहली क्लास में बताया था आपको, 1/10 कितना 5/12, 12 कहाँ जाएगा ऊपर, तो कितना मिल गया 12/5। तो पांचों बता दे क्या बचा, कोसेक बताना, अरे कोसेक क्या होता है 1/sin थीटा 1, साइन कितना दिया हुआ है 5/13, 13 कहाँ जाएगा ऊपर, तो कितना मिल जाएगा 13/5। अरे ऊपर नीचे कैसे पता आप लोगों को ना, देखिएगा मैं रफ करता हूं, स्पेस कम है। देखो अगर ऐसे होता है a/b, इसके होल अपॉन में c/d दिया है, तो होता क्या है, जो हमारा मेन रेशियो था जहां से डिवाइड हुआ था यहां से हुआ था, तो a/b, ये जो डिवाइड था इसको चेंज करता हूं कहां पर मल्टीप्लाइड में, और जो c/d था लेते हैं इसका क्या रेसिप्रोकल, क्या होगा c/d, d का रेसिप्रोकल, सॉरी c/d का रेसिप्रोकल क्या होगा d/c। तो बच्चे ऐसे होता है, क्या होगा a गया ऊपर और ये गया यहां पर, तो क्या हो गया a इंटू d अपॉन b इंटू